अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट का टॉपिक यूजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर है 123 एंड 124। यूजेस ऑफ, हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ आला में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पेरिस्कोप, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। आज हम पेरिस्कोप, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। अब पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप जो है वो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी कि चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इन चीज़ों की बात की जाए कि किन चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम डायरेक्टली यानी कि बिल्कुल सामने से नहीं देख सकते। और क्यों इनको हम नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे देखने में और इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक बैरियर होता है। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए क्या किया जाता है, पेरिस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट हायर देन द लेवल ऑफ आवर आइज, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमारे सामने ना हो, जिनको हम सामने से नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उनको देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम एग्जांपल को देखें कि पेरिस्कोप कहाँ इस्तेमाल होता है, तो स्टूडेंट जो बैटल्स टैंक होते हैं, यानी कि जो जंगों में इस्तेमाल होने वाले टैंक होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें पेरिस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप का इस्तेमाल क्या होता है इन बैटल टैंक में? इन टैंक में पेरिस्कोप के ज़रिए क्या होता है कि जो टैंक में बैठे हुए लोग होते हैं वो टैंक से बाहर के यानी कि टैंक से बाहर जो कुछ हो रहा होता है वो इस पेरिस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। पेरिस्कोप की कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो पेरिस्कोप में हमारे पास 2 प्लेन मिरर इस्तेमाल होते हैं। ये 2 प्लेन मिरर से मिलकर बनता है, जो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड के डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे होते हैं। अब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखना चाहते हैं, जब उस पर लाइट पड़ती है तो ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे पड़ती है। इस मिरर पे पड़ने के बाद ये लाइट जो है इस मिरर पे पड़ती है, स्ट्राइक करती है, तो उसके बाद ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से मूव करना शुरू हो जाती है, इस तरह से ट्रैवल करना शुरू कर देती है। जब ये इस तरह से ट्रैवल करती हूँ तो यहाँ पे ये मौजूद सेकंड मिरर के साथ प्लेन मिरर के साथ टकरा के दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंख जो है इस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। तो पेरिस्कोप क्या है? इसके ज़रिए हम ऐसी चीज़ों को जो कि हमारे सामने ना हो, उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टेलीस्कोप के बारे में कि टेलीस्कोप क्या है। टेलीस्कोप भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। टेलीस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमारे करीब ना हो, दूर के ऑब्जेक्ट को यानी कि मून, स्टार्स या फिर प्लैनेट्स को देखने के लिए क्या किया जाता है, टेलीस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप में जो होते हैं कनकेव और प्लेन मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक ऐसे डिवाइस है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस यूज़ किए जाते हैं, जो कि दूर की चीज़ों को यानी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को जो कि हमें आसानी से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप भी हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसमें रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस यानी कि मिरर या फिर प्लेन मिरर या फिर लेंस वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट कांट बी सीन विद द नेकेड आई। अब ऐसी चीज़ें जो कि हमें आम आंख से जिसको नज़र नहीं आती, जिसको हम आंख से नहीं देख पाते, उन चीज़ों को देखने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जर्म्स है, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस है, जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, हमारे पानी में होते हैं, खुराक में होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये मैग्नीफाई करता है चीज़ों को, यानी कि चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है उसके बेस पे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड मिरर यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है जिसमें एक आईपीस मौजूद है, जहाँ पे एक लेंस होता है जहाँ से हम चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यहाँ पे भी लेंस मौजूद होता है। यहाँ पे स्टेज है, स्टेज पे क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम देखना चाहें उस चीज़ों को रखा जाता है, और ये हमारे पास माइक्रोस्कोप की बेस है। तो हमारे पास ये माइक्रोस्कोप है
तो आज हमने रिफ्लेक्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेरिस्कोप के बारे में स्टडी किया। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितना भी काम करवाया आपको कॉपी में, आपकी वर्कबुक और नोटबुक में आपको जितना भी काम करवाया गया है वो आप अपने स्कूल चेकिंग के लिए सबमिट करवा दें। शुक्रिया।